जी जानते हैं सरकारी महकमों की कारकर्दगी रिपोर्ट। क्या सरकारी महकमों में करप्शन खत्म हो सकेगी? हुकूमत के लिए चंद महकमों को प्राइवेट करना नागुज़ीर हो गया है। हुकूमत किस तरह पाकिस्तान की मशत को बेहतर करके आम आदमी को रिलीफ दे सकेगी, जानते हैं हमारे नुमाइंदे की इस रिपोर्ट में। जी क्या मुश्किलात हैं और उनको आने वाली हुकूमत किस तरह हल करेगी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, आपका मुकम्मल नाम सर? शेख मोहम्मद बिलाल। हाजी साहब, ये यहाँ पर जितने लोग भी कारोबार कर रहे हैं उनके लिए क्या मुश्किलात हैं? उनके लिए ये कि जब रात को आते हैं या सुबह आते हैं कि चोर उचक्के रास्ते में लूट लेते हैं उन्हें, या कोई वो नहीं है भरोसा नाले। पहले हमारी दुकान पे भी इधर आए थे तो डकैती हुई थी, शरेआम दनाते हुए लूट लेते हैं चोरों ताजरों को। तो ये कोई इंतज़ाम या कोई चौकी या कोई पुलिस का वो होना चाहिए। ये तो सर वजारत दाखिला को आपका मैसेज चाहेंगे। इसके अलावा एक्सपोर्टर के लिए, बिजनेसमैन के लिए क्या मुश्किलात हैं? बिजनेसमैन के लिए यही है कि भाई एक्सपोर्टर आए, माल ख़रीदे तो इन्होंने बैन लगा दिए, माल न बाहर से आ रहा है न इधर से जाता है। तो अगर सुवैद चौसा था वो भी इन्होंने 1-1.5 महीना बंद रहा ईरान की एक्सपोर्ट, तो उससे काफ़ी नुकसानात हुए हैं। अब अल्लाह करेगा इंशाल्लाह मियाँ साहिबान की हुकूमत जब भी आई है तो इन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खोला है, तो उसमें ताजरों को भी फ़ायदा हुआ है और मुल्क को भी फ़ायदा हुआ है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह मियाँ साहिबान आएंगे तो मुल्क का भी फ़ायदा करेंगे और आवाम का भी फ़ायदा करेंगे। हाजी साहब, हमारे नाज़रीन को बताएं कि ज़्यादा फ्रूट तो इधर अफ़गानिस्तान वाली साइड पे जाता था, तो अब उस पर कितना टैक्स लगाया गया है? उस पर काफ़ी टैक्स 18 लाख रुपए कंटेनर पे लगाया है, तो जो बर्दाश्त नहीं वो महंगा, इसीलिए फिर वो जाता नहीं है। तो हमारे इल्म में आया कि 18 से 22 लाख तक जो है ना फी कंटेनर पे इन्होंने टैक्स लगाया है, जिस वजह से एक्सपोर्टर जो है ना डिसार्ट भी हुआ है। बिल्कुल 18 से 22 लाख तक वो लगाया है, तो इसलिए न वारा है उनको ले जाने का न लाने का, तो इस तरह वो डिसार्ट हुआ है, एक्सपोर्टर भी डिसार्ट हुआ है। वो भी देखिए, एक्सपोर्टर जो ना इस मुल्क की मईशत को मजबूत करने में मेन रोल अदा करता है। आप बताएंगे सर प्लीज़। यही कारोबारी हम तो मजदूर आदमी, इनसे बात। जी शेख साहब, आप बताइएगा प्लीज़। जी क्या? ये एक्सपोर्टर मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है। ये एक्सपोर्टर ना हो तो मुल्क बिल्कुल दिवालिया हो जाता है। इनके ऊपर अब फी कंटेनर 18 से 22 लाख लगाया गया है, तो ये वजारत फिनांस के लिए आपका कोई मैसेज? बस यही है कि इनको सब्सिडी दें, ये एक्सपोर्ट खोलें जितनी हो सके, ठीक है। माल जाएगा तो मुल्क के हालात बेहतर हो सकते हैं। शेख साहब, ये बताएं कि पहले आपके प्रॉफिट रेशो या आपके एक्सपोर्ट की वैल्यू कब थी, और अब जब इन्होंने टैक्स वगैरह की भरमार की है, अब आपका बिजनेस लेवल किस लेवल तक है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है वैसे तो, लेकिन ये है कि जैसे एक्सपोर्ट के हवाले से बैठ गया काम ना, एक्सपोर्ट काफ़ी बैठ गई है, तो जिसकी वजह से बाहर माल नहीं जाएगा तो नुकसान व्यापारियों को भी है, क्योंकि खर्चे बागात में बहुत हैं। वो खर्चे यहाँ पूरे नहीं होते, नेशनल लेवल पे पूरे नहीं हो सकते। अगर बाहर जाएगा तो कोई पैसा आएगा तो अच्छा, अक्सर ये मंडी में आड़तियों को लूट लिया जाता है, लोग जो ना लूट कर चले जाते हैं। इस हवाले से आप मुतलका SHO या मुतलका पुलिस के मतलब कोई मैसेज है आपका? यही है, इंतज़ामिया को मजबूत करें, या चौकियाँ बनाएं, या रोज़ सुबह कोई गरीब आदमी आते हैं उनको 22 आदमी एक दिन में लूटे जाते हैं, तो ये इक़दाम लेना चाहिए। शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थे शेख मोहम्मद बिलाल साहब, और उनके साथ उनके बेटे बैठे हुए थे, और एक और हमारे साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं जिनका कहना है कि फौरी तौर पर सब्ज़ मंडी में एक चौकी कायम की जाए और एक ईमानदार ऑफिसर यहाँ लगाया जाए, क्योंकि आए दिन आड़तियों को जो यहाँ पर खरीदो फरोख्त के लिए आते हैं उनको लूट लिया जाता है, और उसके बाद मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं होते। अगर गिरफ़्तार भी होते हैं तो वो इतने बाअसर होते हैं, वो आसानी से छूट जाते हैं। अली अहमद जान, फ़न सक़ाफ़त न्यूज़।